हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स, थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर हिस्ट्री बीए प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आप लोग क्वेश्चन अगर आ सकता है कि तो इनमें से कोई भी अगर मिलता है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। कुतुब परिसर, चित्तौड़ का किला, तुगलकाबाद किला, इंडिया गेट। ओके बच्चों, तो आप लोग का काम है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त कोई भी छूट ना सके। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक्स भी ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें अगर आपको अच्छा लगा तो। ओके बच्चों, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए इसका, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोग का 2:30 से पेपर है, इसलिए जितना मैंने मुझसे हो सका उतना मैंने आप लोग क्वेश्चन अपलोड कर लिया है। देखिए, कुतुब परिसर, चित्तौड़ का किला, तुगलकाबाद और किला इंडिया गेट। यहाँ पे किला देखिए, तुगलकाबाद किला है, किला तुगलकाबाद का आ गया इंडिया गेट के साथ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए, कुतुब परिसर लाल कोट के पूर्वी भाग के मध्य में अवस्थित है। कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम की शक्ति, सामुदायिक मस्जिद का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1192 में प्रारंभ किया गया था और हिंदू मंदिरों के ध्वस्त अवशेषों का उपयोग करते हुए इसे वर्ष 1198 में पूरा किया गया था। इसे इल्तुतमिश 1211 से 36 द्वारा और पुनः अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक राज्य किया था द्वारा बढ़ाया गया था। तब कुतुब तब कुतुब मीनार का कार्य, देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है। कुतुब मीनार का कार्य लगभग वर्ष 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भी किया गया था और उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन साम द्वारा पूरा किया गया था। यह वर्ष 1326 में और पुनः वर्ष 1368 में बिजली गिरने का क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उस समय के तत्कालीन शासक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई थी। वर्ष 1503 में सिकंदर लोदी द्वारा ऊपर के मंजिलों में कुछ जीर्णोद्धार तथा विस्तार कार्य करवाया गया था। मस्जिद परिसर में स्थित लौह स्तंभ को भारत में किसी अन्य जगह से लाया गया था। इसमें 4वीं शताब्दी का एक संस्कृत का शिलालेख अंकित है जिसमें चंद्र नामक एक राजा के पराक्रम का उल्लेख किया गया है, जिसे संभवतः गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया है। अन्य स्मारकों में इल्तुतमिश का मकबरा स्वयं ही इस शासक द्वारा वर्ष 1235 में बनाया गया था और अलाई द्वारा दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वर्ष 1311 में किया गया था। इन्होंने अलाई मीनार का निर्माण कार्य भी शुरू किया। इस इमारत को बलुआ पत्थर का इस्तेमाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। साथ ही इसकी दीवारों पर मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सजावटी के लिए धर्म ग्रंथ कुरान में बताए गए ज्यामितीय पैटर्न और शिलालेखों का इस्तेमाल किया गया है। सभी मीनारों की तरह कुतुब मीनार में भी इबादत करने के लिए काफी ऊंचाई में एक जगह बनाई गई है। यह मीनार इन सालों में कई बार नए राजवंशों के जीत की गवाह बनी है और उन राजवंशों की ताकत के प्रतीक रही है। अब आ जाइए चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और यह किला भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह किला बेहद ही विशाल है और एक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 180 मीटर है। इस किले की चित्तौड़ का किला भी कहा जाता है। 280 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले इस किले से बेहद ही रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है और यह किला भारत का सबसे बड़ा किला है। यह किला गौरव का प्रतीक माना जाता है और इसे 7वीं सदी में बनाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले को शासक चित्रंगदा मौर्य द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने 724 ईस्वी में इस किले की स्थापना की थी और
इस किले पर 834 वर्षों तक मेवाड़ द्वारा शासन किया था। चित्तौड़गढ़ किले पर कई बार हमला किया जा चुका है और इस किले को बचाने के लिए कई सारे राजपूत शासकों ने अपनी कुर्बानी दी है। रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साल 1303 में आक्रमण किया गया था। इस किले पर दूसरा हमला 1567 में अकबर द्वारा किया गया और महाराणा उदय सिंह से यह किला छीन लिया गया था। हालांकि 1616 में जहांगीर ने यह किला महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया था और दोबारा राजपूतों का हक इस किले पर स्थापित हो गया था। इस किले के अंदर कई सारे महल हैं, जिनमें से एक महल को पद्मिनी महल कहा जाता है। पद्मिनी महल सफ़ेद रंग का है और इस महल में काफ़ी सारे शीशे लगे हुए हैं। इस महल के अलावा इस किले के अंदर राणा कुंभा महल और फतेह प्रकाश महल भी है। राणा कुंभा भी काफ़ी सुंदर महल है और यह महल इस किले का सबसे पुराना महल है। ऐसा कहा जाता है कि उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह का जन्म इसी महल में हुआ था। इस महल के अलावा इस किले के पास ही भगवान सूर्यदेव का एक मंदिर भी है। चित्तौड़गढ़ के किले के पास ही बेराच नदी भी है, जो कि यहाँ का आकर्षण केंद्रीय है। चित्तौड़ के किला के अंदर एक वक्त में 84 जल निकायर हुआ करती थी और ये सारी जल निकाय पानी से भरी होती थी। ऐसा माना जाता है कि यह जल निकाय इस राज्य के लोगों के लिए जल आपूर्ति का साधन था। अब आइए तुगलकाबाद किला। तुगलकाबाद किला दिल्ली में एक बर्बाद किले है, ठीक है। जिस तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1321 में बनवाया गया था, इस किले के निर्माण के एक रोचक इतिहास है। गाजी मलिक, जिन्होंने बाद गयासुद्दीन तुगलक का शीर्षक ग्रहण किया था, दिल्ली के खिलजी किंग्स का एक प्रमुख सामंती था। एक बार राजाओं के ने गाजी मलिक को छेड़ते हुए कहा कि जब तुम राजा बनना तो एक किले का निर्माण कराना, ठीक है ना। ये उस पर बोला गया था कि गाजी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और राजा बनने के बाद इस किले को निर्माण कराया। बाद में उसने 1321 के दौर में सभी खिलजी शासकों को पराजित किया और राजा बना और इसी के साथ उसने गयासुद्दीन तुगलक का शीर्षक ग्रहण किया। तुगलक चाहता था कि ये किला अपनी तरह का एक अनोखा किला हो और इसी सोच के साथ उसने इस किले का निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि बाद में किला उस तरह नहीं बन पाया जिस तरह तुगलक उसे बनाना चाहता था। ऐसा माना जाता है कि तुगलक को एक संत से ये श्राप मिला था कि वो इस किले को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। वाह वाह, अंधविश्वासी देखिए। इस किले पूरी दिल्ली में सबसे बड़ा किला है और इसकी वास्तुकला अपने आप में बेमिसाल है। अगर आपको इसकी वास्तुकला का अवलोकन करना हो तो आप यहाँ बनी मस्जिदों, महलों, टावरों, इमारतों और टैंक में इस वास्तुकला को देख सकते हैं। इस किले के निर्माण का मुख्य उद्देश्य सम्राट तुगलक की रक्षा करना था। कहा जाता है कि इस किले की दीवारें भारत में बने अन्य किलों से कहीं ज़्यादा मोटी है, ठीक है ना। तुगलकाबाद, जो दिल्ली के तीसरे शहर के रूप में जाना जाता था, आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस शहर का लेआउट आज भी आप यहाँ की सड़कों और शहरों की अन्य सड़कों से देख सकते हैं। ये किला वर्तमान में कुतुब परिसर के पास स्थित है। 1320 में रक्त रंजित तख्ता पलट की घटना में खुसरो शाह ने खिलजी शासन को हथिया लिया था। उसी वर्ष मुल्तान के सैन्य गवर्नर के विरोध के बावजूद गयासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट दिल्ली का सुल्तान बन गया था। तुगलक ने अपना स्वयं का नगर बसाया, जिसे तुगलकाबाद के नाम से जाना जाता है। ओके, तुगलकाबाद दिल्ली का अतीत के संघर्ष और उस युग के आतंक तथा साहस के याद की एक निशानी है। खुसरो खान के कत्ल के बाद गयासुद्दीन सियासत पर बैठा। खुसरो खान भी रक्तपात के बाद ही तख्ता पलट करके सियासत हासिल कर पाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए
विरोधियों के कटे हुए सिरों को का पिरामिड बनाया और वह इन्हें मारने के लिए हाथियों का उपयोग कराता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 7 वर्षों के शासन के बाद अपनी राजधानी के दक्षिण के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद देवगिरी में स्थानांतरित किया था। दौलताबाद में जल की कमी हो गई और जन साधारण को कष्ट हुआ। अपनी गलती का अनुभूति के बाद उसने दोबारा 1334 में अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित कर दी। अपनी प्रजा को दुखों को दूर करने के लिए अपने एक नया नगर जहां पनाह बसाया था, जो महरौली और सीरी के मध्य स्थित है। ओके बच्चों, जहां पनाह अर्थात विश्व का पनाहगाह वह परित्यक्त तुगलकाबाद में लौटने को इच्छुक नहीं था, क्योंकि वह इसे अभिशप्त शहर मानता था। पुरानी कहावत है कि किला इसलिए छोड़ दिया गया था कि क्योंकि संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने अभिशाप दिया था, क्योंकि गयासुद्दीन ने उन्हें यहाँ बावली बनाने से रोक दिया था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह शहर गुजरों द्वारा बसाया जाएगा या खाली ही रह जाएगा। एक दुर्घटना में गयासुद्दीन की मृत्यु हुई थी। तुगलक काल में अनेक भवनों का निर्माण हुआ। तुगलकों ने अपने स्वयं की वास्तुकला का विकास किया, जिसके प्रतिनिधि उदाहरण तुगलकाबाद किले, बड़ी मंजिल अथवा कालूसराय और बेगमपुर गांव के बीच विजय मंडल खिड़की मस्जिद, मालवीय नगर, कालकाजी रोड पर चिराग गांव में चिरागे दिल की दरगाह के रूप में देखे जा सकते हैं। ओके बच्चों, अब आया इंडिया गेट। आप लोग सभी लोग घूमे होंगे इंडिया गेट। इंडिया गेट 70,000 भारतीय सैनिक की याद में बनाया गया था। एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहादुरी से लड़े हुए और इस घटना में अपनी जान गंवा दी। ये सैनिक ब्रिटिश सेना के एक भाग के रूप में लड़े थे, क्योंकि भारत उस काल में ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस विशाल स्मारक को बनाने में लगभग 10 साल लगे। उसी के लिए काम फरवरी 1921 में शुरू हुआ और फरवरी 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। इंडिया गेट अपने अद्भुत वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए जाना जाता है। जिस स्मारक को बनाने में लगभग 10 साल लगे, उसे एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। लुटियंस अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकार में से एक था। वह दिसंबर 1917 में गठित इंपीरियल वार ग्रेव्स कमीशन का सदस्य था। वह युद्ध का स्मारक और कब्रों को डिजाइन करने में माहिर था और इस तरह उसे भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक को डिजाइन करने को काम दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में स्थित इंडिया गेट एक 42 मीटर लंबा भवन है, जिसकी चौड़ाई 9.1 मीटर है। यह मुख्य रूप से पीले और लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के साथ बनाया गया है। इसकी स्थापत्य शैली विजयी आर्क है। इंडिया गेट के शीर्ष पर गुंबददार कटोरा राष्ट्रीय त्योहार और वर्षगांठ जैसे महत्वपूर्ण दिनों में जलते हुए तेल से भरने के उद्देश्य से बनाया गया था। इंडिया गेट का आर्किटेक्चर आर्क डी ट्रायम्फ जैसा है, जो पेरिस के सबसे प्रसिद्ध स्मारक में से एक है। जबकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को याद करने के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इसके नीचे एक छोटी सी इमारत का निर्माण किया गया था। यह एक इंडिया गेट का एक अभिन्न अंग है। अमर जवान ज्योति में शीर्ष पर एक युद्ध हेलमेट के साथ कवर, एक आधा राइफल के साथ एक काले पेडेस्टल भी शामिल है। इंडिया गेट राष्ट्रीय महत्व का स्थान और यहाँ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम में से गणतंत्र दिवस समारोह है। इस समारोह में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ कई प्रमुख मंत्री और विदेशी मेहमान मौजूद हैं। आम जनता भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां इस आयोजन का हिस्सा बनती है। इंडिया गेट दिल्ली के प्रमुख पर्यटन आकर्षकों में से एक है। इस स्थान पर साल भर स्थानीय लोग के साथ साथ पर्यटक आते हैं। इंडिया गेट के दोनों किनारों पर फैला लॉन स्थानीय लोगों के लिए एक अच्छा पिकनिक स्थल है। यह जगह
केंद्रीय रूप से स्थित है और यहाँ तक पहुँचना आसान है। सर्दियों के दौरान लोग आमतौर पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ इंडिया गेट पर अपना लंच और सिर्फ पैक करते हैं। लंच और सैर पैक करते हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और सूरज को भिगोते हैं। बच्चे इन लॉन में खेलते हैं हुए दिखाई देते हैं, जबकि बुजुर्ग बैठकर चीट चैट करते हैं। खाने पीने और खिलौने बेचने वाले हॉकर इलाके में घूमते रहते हैं और अच्छा कारोबार करते हैं। गर्मियों में शाम के दौरान नज़ारा भी ऐसा ही होता है, हालांकि यह रात में अधिक सुंदर दिखता है क्योंकि यह रोशनी से रोशन होता है। लोग शाम से लेकर आधी रात तक यहाँ घूमते रहते हैं। इस जगह विशेष रूप से सप्ताहांत पर भीड़ होती है। तो ये रहा बच्चों इतिहास का, हिस्ट्री ऑफ एन इंडियन आर्ट। ओके बच्चों, तो अब आप लोग इसको पढ़िए क्योंकि आप लोग का 2:30 से पेपर है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।